क्या तुम्हारी कभी अचानक से रात में नींद खुली है? अरे अरे अरे, रुको रुको, घबराओ मत। पूछ रही हूँ यार, डरा थोड़ी ना रही हूँ। क्योंकि आज का व्लॉग ना उसी के रिगार्डिंग है थोड़ा बहुत। अब आज अचानक से मेरी ना नींद खुल गई। मैंने काफ़ी ट्राई किया सोने का, बट मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी। देन आई डिसाइडेड कि छोड़ो यार, पढ़ ही लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ रही हूँ यार, तो व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो बस आज का व्लॉग उसी के रिगार्डिंग है। देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिन विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। सबसे पहले मैं तुम्हें अगर टाइम की बात करूं तो तुम टाइम देख के ना थोड़े से शॉक हो जाओगे, बिकॉज मैं थोड़े से स्ट्रेंज के टाइम से स्टार्ट करी हूँ। अगर मैं तुम्हें अभी टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है 12:27 PM। यस, 12:27 PM। काफ़ी स्ट्रेंज से टाइम से मैं अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ। टेक्निकली देखें तो अगर एक न्यू डे स्टार्ट ही हो गया है, बिकॉज 12 बज गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट करते हैं फिर अपना दिन। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आई नो मैं विश नहीं कर पाई, मैं इसलिए अब कर रही हूँ। आई होप दिस ईयर ब्रिंग ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ्स, एंड तुम्हारे जो भी सपने हैं ना वो तुम सब अचीव कर पाओ। आई होप कि ये वाला जो तुम्हारा साल है ना वो पिछले वाले साल से अच्छा जाए, बिकॉज मेरा 2023 तो एकदम बकवास था। आई डोंट वांट कि मेरा 2024 ऐसा जाए, एंड आई विश कि तुम अपने सारे ड्रीम्स इस ईयर पूरे कंप्लीट पाओ, तुम्हारी हेल्थ वगैरह सब अच्छी हो, एंड स्पेशली अगला न्यू ईयर तुम एक ड्रीम कॉलेज में सेलिब्रेट करो, सबसे जो तुम लोगों ने सोच रखा है अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज। आई होप कि सबकी विशेष पूरी हों, इंक्लूडिंग मी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर दिन अपना। बाय। देखो, एज सच मैंने अभी कोई टू डू लिस्ट तो रेडी नहीं की है, वो तो मैं सुबह ही रेडी करूँगी। बट अभी मैं कोई भी एक रैंडम लेक्चर देख लूँगी, बिकॉज आई जस्ट वांट कि अब पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ते ही रहें। एंड थोड़ा सा स्क्रीन टाइम होगा ना, तो फिर मेरे को नींद नहीं आएगी और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ भी लूँगी। तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं किसी लेक्चर से स्टार्ट करूँ। ओके, सो आई एम गोना बिगिन विद द रिवीजन लेक्चर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। ये इसके ना दो लेक्चर्स हैं, एंड एक मैंने अटेंड कर लिया है, बट हाँ थोड़ा सा रह गया है, तुम्हें अगर दिख रहा होगा तो पहले इस वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। जितना रह गया था, अराउंड आधा घंटे का ये लेक्चर रह गया होगा मेरा, एंड देन उसके बाद ये सेकंड लेक्चर अटेंड करते हैं। उसके बाद कुछ सोचेंगे कि आगे का क्या करते हैं, बट अभी पहले फ़िलहाल ये दोनों लेक्चर्स ख़त्म करते हैं अटेंड करके। ये सब सेटअप करते करते टाइम हो रहा है अराउंड 12:44, एंड अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं इस लेक्चर को अटेंड करना। कभी कभी होता है ना, जब आप दिन में थोड़ा ज़्यादा सो लेते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्लीप शेड्यूल ना ख़राब हो जाता है, एंड फिर आपको रात को नींद नहीं आती। मेरे साथ वही हो रहा है। मैं आज दिन में सो रही थी, बिकॉज आज थी न्यू ईयर, तो सब लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, और मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, एकदम नल्लों की तरह घर पे पड़ी हुई थी। तो मैं जस्ट सो गई, एंड मेरे को कोई ऐसा मन भी नहीं हो रहा था कि सेलिब्रेशन वगैरह करूँ न्यू ईयर का। तो मैं सो गई, एंड जिसकी वजह से मेरा हो गया स्लीप शेड्यूल ख़राब। ऑनेस्टली आज नई साल थी, लेकिन मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा था नया नया सा। आई जस्ट वांट कि यार ठीक है, क्या इतना हाइप बना देते हैं नया साल का। सब कुछ तो वैसा ही होना था। इतने सारे रिजोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैं जस्ट सो गई, एंड मैंने किसी की भी विशेष वगैरह का रिप्लाई भी नहीं दिया। इवन तो मैंने यूट्यूब पे भी कुछ पोस्ट नहीं किया। आई डोंट नो, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मेरा 2023 यार रियल में बहुत ख़राब था। मैं नहीं चाहती ऐसा साल मेरा वापस आए। मैं चाहती हूँ कि ये 2024 सबके लिए अच्छा जाए, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मोशन इन अ वनडे के मेरे दोनों लेक्चर्स हो गए हैं कंप्लीट। एक लेक्चर की ड्यूरेशन थी अराउंड 2 घंटे 14 मिनट, एंड एक लेक्चर की ड्यूरेशन थी अराउंड 2 घंटे 26 मिनट। तो दोनों लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो गए। ऑल दो मैंने एक लेक्चर तो मेरा सिर्फ आधे घंटे का ही रह गया था, तो अप्रॉक्स मेरे तुम बोलो तो 3 घंटे के मेरे दोनों लेक्चर्स थे, एंड वो दोनों लेक्चर्स अभी कंप्लीट हो गए हैं मेरे। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज़ न्यू नोटिस की होगी कि ये वाली जो टेबल है ना, वो टेबल चेंज हो गई है। पहले मैं किसी और टेबल पे पढ़ रही थी, अब मैंने कोई और टेबल ले ली है, बिकॉज ये जो वो रूम है ना, वो मेरे भाई का रूम है, और ये टेबल भी उसी की है। द थिंग इज़ कि वो अभी है नहीं है आज घर पे, वो गया हुआ है अपनी नाइट बैच अटेंड करने, तो इसलिए उसका रूम एकदम खाली है।
तो मैंने सोचा चलो उसका रूम हत्या लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बात ये है कि मेरा जो रूम है ना वो थोड़ा बाहर की साइड है, मतलब मेन गेट से काफ़ी क्लोज है, तो मेरा रूम थोड़ा सा ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेरे भाई का रूम। तो अभी वो था नहीं घर पे, मैंने सोचा कि चलो उसकी टेबल हत्या लेते हैं। एंड इसकी जो टेबल है ना वो काफ़ी काफ़ी तो नहीं, लेकिन मेरी टेबल जो स्टडी टेबल है ना उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, और ये रूम भी वार्म रहता है, तो मैंने सोचा यहीं आके पढ़ लेते हैं अपना आगे का मोशन इन अ 1D के दोनों लेक्चर्स हो गए हैं मेरे कंप्लीट, और अपने बातों के सेशन को मैं थोड़ा सा विश्राम देती हूँ और जाती हूँ अपने लिए पानी लेने। बेसिकली थोड़ा गर्म पानी लेके आती हूँ मैं, एंड फिर वापस आकर के कंटिन्यू करेंगे। ओके सो मैं आ गई हूँ अपनी बॉटल फिल करके वापस, एंड अभी थोड़ी देर के लिए मैं फिज़िक्स को करती हूँ बंद एंड कोई दूसरी सब्जेक्ट को स्टार्ट करती हूँ। फिजिक्स को मैंने कर दिया थोड़ी देर के लिए साइड में, एंड अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं बॉटनी से स्टार्ट करती हूँ। एंड बॉटनी में मैं पढ़ रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। तो ठीक है, इस वाले चैप्टर को रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, तो मुझे पता है मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट ऐसा करते हैं कि आधा आधा करके इस चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं, एंड आधा पोर्शन अभी कर लेते हैं, आधा पोर्शन फिर कभी और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर इससे। फिजिक्स को साइड में करने के बाद आई डिसाइडेड टू गो विद बॉटनी, एंड बॉटनी में मैंने स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को रिवाइज़ करना। ये वाला जो चैप्टर है ना वो मेरे अपकमिंग टेस्ट में आने वाला है, विच इज़ 7 जैन को जो मेरा टेस्ट है उसमें ये चैप्टर आ रहा है। तो सो आई डिसाइडेड कि ठीक है इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। एंड काफ़ी शांति सी थी, तो मैंने सोचा कि यार जितना हो जाएगा जितना पार्ट कर लेते हैं, एंड बाकी का पार्ट आधा रिमेनिंग जो रह जाएगा वो बाद में कर लेंगे। तो मैं अभी कर रही थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन, एंड मेरा इसका आधा पार्ट का रिवीजन हो गया है, लाइक अप टू द ट्रांसक्रिप्शन तक मेरा इसका रिवीजन हो गया है कंप्लीट। एंड इसका जो आधा पोर्शन रह गया है वो मैं इसको कभी और कर लूँगी कंप्लीट। अभी के लिए तो मैं इसको करती हूँ बंद, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई है, एंड मेरे को जाना है कैंडी को वॉक कराने के लिए तो इसलिए मैं इस नाइट स्टडी ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। बट उससे पहले मैं तुम्हें अपना एक सिलेबस अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मेरा अभी बैकलॉग का स्टडी चैलेंज चल रहा है, तो मैं अब तुम्हें अपना बता देती हूँ सारा कुछ कि मेरा कितना बैकलॉग जो है वो है अभी फ़िलहाल, और कितना मुझे कंप्लीट करने का है। सो हियर इज़ माई होल बैकलॉग का ओवरव्यू इतने सारे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे को लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10 एंड 11 ये 4 लेक्चर्स देखने थे, तो मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग पोर्शन लाइक मेरा ना 2 सब्जेक्ट में बैकलॉग है, जैसे मैंने बताया था फिजिक्स में एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की बात करूँ तो मेरे को आइसोमेरिज्म एंड जीओसी ये 2 चैप्टर्स रह गए हैं, जिसमें से आइसोमेरिज्म है उसमें टोटल लेक्चर्स हैं 10, उसमें से मैंने 4 जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, एंड रिमेनिंग जो 6 लेक्चर्स हैं वो मेरे अभी रह गए हैं। एंड वही बात करूँ जीओसी में तो जीओसी में टोटल 15 लेक्चर्स हैं इसको देख के ना मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है ना उसकी याद आ गई, बिकॉज उसमें भी अराउंड इतने ही चैप्टर्स थे, एंड मेरे को उसको कंप्लीट करने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एंड स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स थे। एनीवेज तो जीओसी में भी टोटल लेक्चर्स हैं 15, एंड इन सारे लेक्चर्स का मेरा है बैकलॉग, तो मुझे करनी है इनको कंप्लीट। एंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन भी है, बट मुझे नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन में लाइक क्योंकि हाइड्रोकार्बन ना अभी चल ही रहा है, तो मुझे नहीं पता कि और उसमें कितने लेक्चर्स सर कराएंगे, कितने लेक्चर्स में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ना ही मैंने ये लेक्चर प्लानर देखा है, तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, तो मैं सिर्फ अभी इसी को इंक्लूड करूँगी अपने बैकलॉग में। एंड वही बात मैं करूँ अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मेरे 2 चैप्टर्स का बैकलॉग था, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी बारी है इलेक्ट्रो पोटेंशियल को कंप्लीट करने की, जिसके अंदर टोटल 11 लेक्चर्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 1 से, लाइक इलेक्ट्रो पोटेंशियल के टोटल लेक्चर्स 11 ये कंप्लीट करने हैं। एंड वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी वो भी अभी करंट चल रहा है, तो मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं है कि सर को कितने टोटल लेक्चर्स लगेंगे उसे कंप्लीट कराने में, तो वो अभी एज सच मैंने यहाँ पे वो कॉलम खाली छोड़ रखा है, ऐसे कि हाइड्रोकार्बन में मैंने खाली छोड़ रखा था,
ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेसिकली अभी इलेक्ट्रो पोटेंशियल में इतने लेक्चर्स हैं एंड जीओसी के 15 लेक्चर्स इंक्लूडेड ये वाले लेक्चर्स, मतलब 15 एंड 16, 6 ये टोटल लेक्चर्स हैं मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड ये फिज़िक्स के। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं और ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा बैकलॉग भी हो जाएगा क्लियर। तो अगर तुम लोगों में से भी कोई मेरा बैकलॉग वाला चैलेंज फॉलो कर रहा है तो कर लेना, तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी। ओके, सो फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बिकॉज सुबह हो गई है एंड मेरे को जाना है एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, विच इज़ मेरे पास पेट है, जैसे मैंने बताया था पहले, उसका नाम है कैंडी, तो मुझे उसे वॉक के लिए ले जाना है तो ठीक है यार, जिसके पास पेट होगी उसे पता होगा कि रोज़ का काम होता है हमारा ये इतनी सर्दियों में भी मुझे उसे बाहर लेके जाना है। बट एनीवेज, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप यू एंजॉयड दिस। इफ़ यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। देखो ना ढलता सूरज धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।